जनरल अस्थाना, ये किधर जा रहा है ये युद्ध? गाजा में अभी हम देख रहे थे, वहां पर आग लगी हुई थी, वहां पर तबाही मची हुई थी। अब तो वेस्ट बैंक के जनिन में भी शुरू हो चुकी है। देखिए, अभी जिस किस्म से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, गाजा में तो ये सिचुएशन है कि अभी जो सीज़ फायर है, टेम्परेरी सीज़ फायर है, उसको और बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बातचीत हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये बातचीत अंतिम दौर पर है, क्योंकि कल अगर ये जो अभी तक जो डिक्लेयर्ड सीज़ फायर है वो बंद होगा तो उसके बाद उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इजराइल ने वेस्ट बैंक में कुछ और ज़्यादा प्रिजनर बना लिए। जितने छोड़े हैं हमस ने, जितने इजराइल ने हमस के प्रिजनर छोड़े, उतने ही प्रिजनर उन्होंने और ज़्यादा ले लिए। उसके बाद में वेस्ट बैंक में और ज़्यादा छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। उसी मुताबिक जो खाड़ी में कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्योंकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यूएस का जो युद्धप्रोत जो एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे मौजूद है, वो अगर वहाँ पे रहेगा तो ईरान भी ये दिखाना चाह रहा है कि एक तो उनकी इंटेलिजेंस गेन कर रहा है और दूसरा ये भी बताना चाहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। तो मेरे भी ड्रोन घूम सकते हैं उसी खाड़ी में। तो ये एक सांकेतिक तरीके से युद्ध है जो खाड़ी की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक सांकेतिक तरफ से ये युद्ध खाड़ी की तरफ जा रहा है, और खाड़ी की तरफ जाने का मतलब मिडिल ईस्ट में आग भड़कना। और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट आसिफ रमीज दाऊदी इस वक्त हमारे साथ पैनल में है। मिस्टर दाऊदी, क्या मानना है आपका? आप भी मान रहे हैं कि ये युद्ध खाड़ी की तरफ जा रहा है, जो ये हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में? देखें, जब यहाँ पे कुछ होता है तो उसका असर तो खाड़ी की तरफ वैसे भी दिखता है, और दिखते दिखते उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। इसीलिए खाड़ी की तमाम जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो भी सेंसिबल कंट्रीज है, वो हमेशा से ये कोशिश करती आ रही है कि डीएस्केलेशन हो, वॉर नहीं हो। और जैसा अभी जनरल अस्थाना ने भी कहा कि आखिरी दिन है और बातचीत का सिलसिला जारी, हो सकता है कि ये जो सीज फायर का ड्यूरेशन है वो आगे बढ़ जाए, और हो सकता है कि कुछ दूसरे रास्ते निकले जिसकी अभी ख़त्म होने की या कोई सोल्यूशन की तरफ तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी इमीडिएट उम्मीद नहीं है। लेकिन इसकी जो आग भड़कती है तो यकीनन आस पड़ोस में जितने भी ममालिक हैं और मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उस पे उसकी पूरी झड़प जो है दिखाई पड़ती है। अब रहा सवाल ये कि जिस तरीके के एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह से वहां पे स्वैप हुआ होस्टेजेस का, तो देखें, ये पूरी मीडिया रिपोर्ट्स अभी देखता रहा मैं भी, और सारी दुनिया देख रही है कि कैसे यहाँ पे लगभग अगर सालों से देखें, 20 साल से, तो 10,000 से ज्यादा ऐसे बच्चे, फलस्तीन के बच्चे, बड़े ज्यादातर जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको होस्टेज बना के पहले ही से वहां रखा गया। ठीक है, नहीं, इस पर मैं आऊंगा। बंधक संकट की आप बात कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों की बात कर रहे हैं प्रोफेसर दाऊदी, तो हमारे पास बंधकों को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। बंधकों को लेकर क्या कुछ चल रहा है बिहाइंड द कर्टन दोहा में, उस पर हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट है। कर्नल राठौर भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। कर्नल राठौर, मैं आपके पास आता हूं, बात करूंगा आपसे, लेकिन देखिए, अल दम्स में हमास का बेस उड़ाया है यहां पर आईडीएफ ने। अब जल्दी से वो दिखाता हूं मैं आपको, कैसे अल दम्स में हमास का बेस उड़ा दिया आईडीएफ ने। ये तस्वीरें हमास के बेस को उड़ाने की हैं आपके सामने। और हमास लड़ाकों को टारगेट बनाकर सीधा हमला भी दिखाते हैं आपको। अगली तस्वीर हमास लड़ाकों को टारगेट बनाकर सीधे हमले की देख रहे हैं आप। ये है हमास लड़ाकों को टारगेट करके सीधा हमला इजराइल का। इजराइल ने डे 1 से ऐसे टारगेटेड अटैक किए हैं। इजराइल ने डे 1 से ऐसे हमास के लड़ाकों की घरों को, उनकी इमारतों को टारगेट किया है। और देखिए देखिए, ये आप देखिए, ये लाल घेरे में आप देख रहे हैं, 2 लोग दिख रहे हैं मूवमेंट करते हुए। आप देखिए कैसे एक 6 फीट के 5.5 फीट के आदमी को इन्होंने इतने ऊपर से ट्रैक करके और इस तरह से टारगेट किया है। आप समझ सकते हैं उनका प्रिसीजन, उनका टारगेटेड अटैक, उनकी काबिलियत। ये तस्वीर ये खुद बताती है कि कैसे उन्होंने ऊपर से पहचाना कि ये हमास के लड़ाके हैं और उनको टारगेट करके अटैक किया है।
और अब इजराइल में युद्ध का फैसला करने वाले चेहरे आपको दिखाते हैं। ये वो चेहरे हैं जो इजराइल के युद्ध में कैसे आगे बढ़े, इजराइल की सेना का अगला एक्शन क्या हो, हमास के किस लड़ाके के डेथ वारंट पे कब साइन करना है, ये वो तय करते हैं। ये इजराइल की वॉर कैबिनेट है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को देख रहे हैं आप, इसके अलावा आप वहां पर जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको देख रहे हैं, उनके वॉर रूम को देख रहे हैं।